अस्सलाम वालेकुम जी, सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। अदाकारा लगातार कम्युनिटी के ऊपर लिख रही हैं बहुत सारी चीज़ें और ऐसी दुआएं कर रही हैं और अखलाकियात से गिरी हुई कमेंट कर रही हैं और बार बार ये कह रही हैं कि हम सब के बारे में कि हम मर गए हैं। किसी ने खड्डे में छलांग लगाकर मरने की कोशिश की, किसी ने तेजाब खाकर मरने की कोशिश की। बहरहाल हम तो जिंदा हैं और हम आपसे सवालात पूछेंगे। मर तो वो आपके मुजाहिद गए जिन्हें आपने बुलाया था और आज चौथा दिन जारी है। सब कुछ हो गया, यानी कि मैं कश्मीर की पहाड़ियों पर घूम रहा हूं, मैं यहां पर पहुंच गया, लेकिन वो मुजाहिदीन आपके कमेंट करने के लिए आपकी कम्युनिटी पर नहीं पहुंचे। ये एक बड़ा सवालिया निशान है। ना हम खुद मरे, ना आपको मरने देंगे, बल्कि आपके हवाले से जो अफवाहें चलती रहती हैं कि आपने सर्फ खा लिया है या फिर आपने चुल्लू भर पानी में शर्म से डूब मर गई हैं, तो हम खबर देते रहते हैं कि आप जिंदा हैं। आप भी जिंदा रहेंगे, हम भी जिंदा रहेंगे, मेहदी अली काज़मी भी मौजूद होगा, पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान का निजाम भी मौजूद होगा और आपको सजाएं होंगी। अगर इसी दौरान खुदा ना खास्ता, ज़ाहिर मौत का वक्त नहीं पता, अगर हम मर गए तो हम भूत बनकर आपका पीछा करेंगे और ये भूत आपके पीछे आएंगे। लेकिन भूत की उसके पीछे आते हैं जो रातों को सोता है। लिहाजा हम बीइंग अ भूत भी हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आप सोते नहीं हो, आपको नींद नहीं आती, तो आपको किस वक्त डराएंगे और किस तरह से घसीट कर कोर्ट की तरफ लेकर जाएंगे। एनीवेज, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं थी। इंपॉर्टेंट और जो बड़ी खबर है वो मारिया अली बन गई है इस केस में। मारिया अली की खुद उनकी वीडियो में उन्होंने कहा और जो चीजें सामने आ रही हैं कि डायरेक्टली इस वक्त कॉन्टेक्ट में है ज़ारा काज़मी की फैमिली से, मेहदी अली काज़मी की फैमिली से। और इससे पहले हमने देखा कि ताहिर अली का एक बड़ा ब्रिलियंट इंटरव्यू उन्होंने किया और अभी जो उन्होंने वीडियो की है ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर मारिया अली ये क्राइम कर रही है कि उनकी ज़ारा काज़मी के साथ बातचीत हुई है। और ये बातचीत इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़ारा काज़मी ने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू के अंदर एक प्लांटेड क्वेश्चन ज़ारा काज़मी को याद करवाया गया था, उसका जवाब, सवाल भी प्लांटेड था और जवाब भी प्लांटेड था। अब बचपन में जब मैं स्कूल में जाता था तो मुझे उस्तानियां पेपर के करीब जब आते थे तो रट्टा मरवाती थी। जाहिर है मैं ज़हीर लुगड़ की तरह अच्छा स्टूडेंट तो नहीं था, मैं अच्छे नंबर तो नहीं लेता था, बस ढंग टपाओ मेरी भी पॉलिसी होती थी। तो जब भी पेपर्स इम्तिहानात करीब आते थे तो उस्तानियां मुझे रट्टा मरवाती थी एक दिन पहले, और एक दिन पहले धड़ाधड़ मुझसे रट्टे मरवाए जाते थे। और रट्टे भी उस्तानियां उन चीजों के मरवाती थी जिन जो क्वेश्चंस उन्होंने अगले दिन पेपर में दिए होते थे, ताकि मैं किसी तरह से वो पेपर हल कर लूं और उस्तानियों की भी इज्जत रह जाए कि जनाब ये फेल नहीं हुआ, और मेरी भी इज्जत रह जाए, मैं बस धब्बड़ गुस्से में पास हो गया हूं। तो ऐसा ही क्वेश्चन ज़ारा काज़मी से याद करवाया गया था और उस याद करवाने के लिए मारपीट, बाकायदा कुसुन्ने और मुक्कू का इस्तेमाल किया गया था। बच्ची के चेहरे पर मुबैना तौर पर नील भी आए थे और बाकायदा उस पर तशद्दुद किया गया था। और सवाल क्या था कि जनाब आप उन लोगों के नाम ले, वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन उन लोगों के नाम ले जिन्होंने, जिनकी रिपोर्टिंग की वजह से आपको लग रहा है कि केस मुतासिर हो रहा है, जिनकी रिपोर्टिंग की वजह से आपको लग रहा है कि डॉक्टर ज़हीर उर्फ डीसी उर्फ लॉयर बैरिस्टर एलएलएम पता नहीं क्या क्या, वो जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो वहां पर उन्होंने मारिया अली का नाम लिया था और वो मारिया अली का जो नाम है वो ज़ारा काज़मी अब कंफर्म कर रही है कि उस बच्ची को डराया गया था, उस बच्ची को धमकाया गया था, उस बच्ची को अंडर प्रेशर बाकायदा से उससे वो अल्फाज कहलवाए गए थे। लिहाजा उनकी कोई रियलिटी नहीं थी, वो उनकी कोई हैसियत नहीं थी और वो सारा इंटरव्यू भी प्लांटेड था। और हम एक लंबे अरसे से चीख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं कि जितने भी ज़ारा काज़मी के इंटरव्यूज हुए वो सारे फ्लॉप थे, वो फ्लॉड थे, वो दो नंबर थे, उनके अंदर कोई रियलिटी नहीं थी। आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जज कलोड़ू, माजरत के साथ मेरी प्रोनाउंसिएशन खराब है, कलोड़ू या करोड़ू, बहरहाल जो भी है मौजूद जज का नाम है, उन कलोड़ू साहब ने बार बार वो आवाजें दे रहे अदाकारा हाजिर हो, और हाजिर वो इसलिए नहीं बुला रहे कि उन्होंने रोटी खिलानी है या इनकी दावत करनी है, या फिर जाफरी साहब की तरह बाहर ले जाकर मछली की दो दो रोटियां या फिर वो पिज्जे खिलाने या फिर वो जिन पापड़ देने इन्हें, वो इसलिए बुला रहे हैं ताकि इन्हें कटहरे में खड़ा करके इनकी दो नंबरियों झूठ के ऊपर सवालात करें और उसके बाद जेल के अंदर इन्हें लाफे मारे जाएं, जेल के अंदर इन्हें ट्रीट किया जाए, वहां पर इन्हें जूतियां और थप्पड़ और छित्तर वहां पर फेरे जाएं। तो इसलिए वो बुला रहे हैं, बल्कि उनका हरगिज कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि वो वहां पर जनाब उन्हें इसलिए बुला रहे हैं कि उन्होंने कोई तमखा देना है उन्हें, या कोई अवार्ड देना है, या इनके गले में कोई हार डालने हैं, या ज़हीर की जिस तरह वो सेल्फीज लेता है उस तरह की उन्होंने सेल्फीज लेनी है। तो इनका जितना भी आर्गुमेंट था, इससे पहले एफआईए वीडियोस डिलीट करती रही है और बाकायदा मोअज़्ज़ज़ जुडिशरी, इन्हें जज करोड़ू साहब उनका गला बैठ गया है, इन्हें बुला रहे हैं लगातार। और ये उनके ऊपर भी बहरहाल एक बड़ा सवाल उठता है, उसके ऊपर भी किसी और वीडियो में बातचीत करेंगे कि जज साहब है, ये जुडिशरी है, कोई छूलों की दुकान नहीं है जहां पर गला सूख जाए, आप नोटिस भेजे और नोटिस ऐसा महसूस हो कबूतर लेकर गए हैं और इन्हें नोटिस ना मिले। ऐसी कैसे इनकी जुर्रत है कल्प्रिट्स की कि आप बुलाएं और ये कोर्ट में पेश ना हो, आप इनके इश्तहारात लगवाएं लेकिन ये आपके सामने पेश ना हो, आपका गला बैठ जाए लेकिन ये आपके सामने पेश ना हो। इसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर ये चीज साबित हो रही है कि ज़ारा काज़मी के ऊपर तशद्दुद किया गया था। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।